गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं नृपेंद्र बैसला और आज फिर से एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है। 8वीं क्लास का टॉपिक है, नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्यूब क्या है। क्यूब को हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में घन और घनमूल, है ना। घनाभ नहीं कहते, घन और घनमूल कहते हैं। घन और घनमूल। घन तो घन क्या है, मान लो कोई नंबर है हमारे पास 2 का अगर घन निकालना हो, क्यूब ऑफ 2, वो कैसे निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 वो 8 होगा। ठीक है। 1 का क्यूब रूट क्या होगा? 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 का क्यूब रूट होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी प्रकार 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3। 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4। तो एक को कितनी भी बार गुणा करो तो 1 आएगा। 2 को 3 बार गुणा करने पे 8 आएगा। 3 3 9 3 27 आएगा। 4 चौक 16 चौका 64 आएगा। और अगर 5 का भी निकालना चाहो तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है। तो ये आपको निकालने हैं, लर्न भी करने हैं। 6 का क्यूब ये आप निकालोगे, 7 का क्यूब ये आप निकालोगे, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। 10 का क्यूब सबसे आसान है। ठीक है। और ये आपको निकालने हैं 1 से लेकर 20 तक। घन याद होनी चाहिए आपको। चलो एक्सरसाइज के सवाल करते हैं। कुछ किताबों में एनसीईआरटी की किताबों में सिलेबस चेंज हुआ है नई वाली में, तो उनमें ये एक्सरसाइज 6.1 है और पुरानी किताबों में ये एक्सरसाइज 7.1 है। क्वेश्चन है, राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। चलो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई पढ़ लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी नॉट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। क्यूब के बारे में बताना है। पहला नंबर है 216। 216 लिखो यहाँ पर। परफेक्ट क्यूब होता क्या है वैसे वो समझ लो कि जब हम एक नंबर को 3 बार गुणा कर देते हैं तो वह नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाता है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 8 इज़ परफेक्ट क्यूब। 8 इज़ परफेक्ट क्यूब। ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। अब क्वेश्चन करते हैं पहला, 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ये हम चेक करेंगे। ये होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से। इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करो। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे 27 बार। फिर 2 से तो जाएगा ही नहीं, फिर जाएगा ये 3 से, 9 तिया 27। फिर 3 से 3 और फिर 3 से एक बार। तो 2 से 216 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2
3 कैसे पता चला? ये कितने 2 हैं? 3, तो हमने यहाँ पर 3 2 लिखे। ये कितने 3 हैं? 3, तो हमने यहाँ पर 3 3 लिख दिए। इसको आप लिख सकते हो 2 द रेस्ट पावर 3 इंटू 3 द रेस्ट पावर 3। ठीक है, इसका घन मूल क्या हो गया? 2 इंटू 3 यानी 6। ये तो बात हो गई घनमूल की, ये तो सेकेंडरी बात है। अगर यहाँ पर एक नंबर और आता, मान लो 4 आता, उसकी पावर 1 होती, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 3 की भी पावर 3 है। पावर की बात मेन है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब होगा और इसका क्यूब रूट कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन एक और करते हैं इसी तरह का, इससे आपको क्लियर हो जाएगा डाउट। 128 को जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, 2 से करेंगे तो 32, 2 से करेंगे तो 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2 और 2 से करेंगे तो 1। अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 2 रेज टू पावर 7। क्या 7 पावर 3 से डिवाइड होती है? क्या ये पावर 3 से डिवाइड होती है? नो, ये नहीं होती। इसलिए 128 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 128 इज़ नॉट ए परफेक्ट, मैं बार बार स्क्वायर बोल जाता हूँ, ये आएगा क्यूब, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये पूर्ण घन नहीं है। 128 पूर्ण घन नहीं है। इसके विपरीत ये वाला जो था 216, ये क्या था? ये पूर्ण घन था। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब अगला चलते हैं, थर्ड पे आ जाओ। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड को ही अंग्रेजी में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, करेंगे, चलो। 1000, 2 से 500 बार, 2 दूनी 4, 250, 5 से कर दो इसको सीधा, आप 2 से चला जाएगा, 2 से करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से करेंगे 25 बार, अगले 5 से करेंगे 5 बार, फिर 5 से करेंगे तो 1 बार। यहाँ पर आपको दिखेगा कि 1000 को 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 5 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर ये 3 है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पावर 3 हो गई, यहाँ पावर 3 हो गई। इसका मतलब सब स्पष्ट रूप से ये हुआ कि यह एक पूर्ण घन संख्या है। 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 पे आइए। दो से करो 50, 2 से करो 25, 5 से करो 5, 5 से करो 1। 100 को आप लिखोगे 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर, ये पावर भी 3 नहीं है, ये पावर भी 3 नहीं है, और 3 की टेबल में आने वाली भी संख्या भी नहीं है। इसलिए 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है।
इंग्लिश में अगर लिखोगे 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 6 6 5 6 करेंगे। यहाँ पर 6 है तो ये 2 से कर सकते हैं। 2 से किया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से किया 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से किया 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से किया 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 छिक्के 12 और 3 दिया 9। फिर 3 से करो, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? तीन दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 दिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 27 दिया 81, 9 दिया 27, 3 दिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ पर देखो 2 काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी आपने 4 6 6 5 6 को लिखा, 2 रेज़ टू पावर कुछ आएगा और 3 रेज़ टू पावर कुछ आएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 3 रेज़ टू पावर 6। ये जो पावर 6 है ये 3 की टेबल में आती है, बिल्कुल आती है। ये 3 की टेबल में आती है, बिल्कुल आती है। तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। देखो एक सवाल करेंगे तो उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है सवाल में। 243, 4 3 7 और 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा 81, 3 से हो जाएगा 27 बार, 3 से हो जाएगा 9 और 3 से हो जाएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा 1। 243 को हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कितनी बार है ये? 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए ये 3 का 1 बन गया। यहाँ पर अगर 1 और 3 होता, यहाँ पर अगर 1 3 और होता तो क्या हो जाता? तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। और हमने यहाँ पे क्या कहा था कि मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 3 से। तो जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा? नंबर वुड बी 3। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करेंगे 256 वाला। चलो ये करते हैं 256। 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। 2 से हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 32 दूना होता है 64 और 16 दूनी 32 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पर देखो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 उधर। इसको अगर आप वैसे करना चाहो ना तो वैसे भी देख सकते हो। यहाँ 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ पर 3 का एक पेयर बन गया। अगर इसके साथ 1 और 2 होता
तो हमारा काम बन जाता, ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। यानी 256 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 यहाँ हो गए, ये 3 ये हो गए, और अब लास्ट में लिखेंगे 2 इंटू 2। अगर ऐसा होता कि एक 2 और होता, एक 2 और होता तो हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो वो नंबर क्या होगा? 2। इसी तरह 72 को करेंगे, 2 से करेंगे, 36 दूनी 72 होता है, 18 दूनी 36, 2 में 18, 3 तिया 9 और 1 जाएगा 1। तो 72 को आप क्या लिखोगे? 72 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अगर ऐसा होता कि एक 3 यहाँ पर और आ जाता तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, इसलिए वो नंबर क्या है? 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट 675। पीछे 5 दिख रहा है तो 5 से कर देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 से हो जाएगा, 3 में 27, 3 से हो जाएगा 3 बार, ये 3 से हो जाएगा 1 बार, 675 को लिखा गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, यहाँ तो ये पूरा है। अगर इंटू में 5 होता तो 2 ये और 1 ये 5 मिला के इसको परफेक्ट क्यूब बना देता, इसलिए वो नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, हंड्रेड। इसको तो सीधा चलो 2 से कर लो, 50, 2 से 25, 5 से 5, तो 100 को लिखोगे क्या? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या होना चाहिए था? ये भी, इसमें भी एक कम है 2, अगर 2 मल्टीप्लाई होता और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होता तो कुल मिलाकर 2 पंजे 10 वो नंबर आ गया। नंबर कितना हो गया? 10। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। अब इसमें क्या होगा कि इसमें एक जो उसका फैक्टर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 81, 3 से करोगे, 3 से करोगे, 3 से करोगे 1 आएगा। 81 को जब आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ तक तो ठीक है। अगर केवल इतना ही होता और ये नहीं होता तो हमारा ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाता, जो नंबर क्या होता? 27। लेकिन 3 के आने से ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए इसको अगर 3 से डिवाइड कर दें, इसको हटा ही दें, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो वो नंबर क्या है? 3 है। सिमिलरली 128, 2 से करो, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करो 32, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो 2 चौके 8, फिर 2 से करो 2 दूनी 4,
फिर 2 से करो, 2 एकम 2। अब 128 को आप क्या लिखोगे? 128 को आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार हो गया, ये भी 3 बार हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2, और एक ये 2 एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि ये और ये और ये। अगर ये 2 नहीं होता तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब होता, इसलिए वो नंबर 2 है। ठीक है। थर्ड देखो, 135। 5 से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 3 से करोगे 9 बार, 3 से करोगे 3 बार, 3 से करोगे 1 बार, फिर आप लिखोगे 135 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ 3 का तो एक जोड़ा बन गया, लेकिन बच कौन गया? 5 बच गया। 5 बच गया, इसका मतलब वो नंबर क्या है? 5 है। ठीक है। इसी प्रकार 192, 2 से कर देंगे, पीछे इकाई अंक 2 दिख रहा है, 2 को 9 बार करेंगे 18, 2 छिक्के 12, 2 से करेंगे 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 24 दूनी 48, फिर 2 से करेंगे 12 और 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। और जब 192 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे, तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। फिर आएगा, ये तो हो गया, अब ये 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या बचेगा? केवल 3 बचेगा। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये अलग रह गया, तो वो नंबर क्या है? 3 है। अब देखो 704, इसको करके देखो, 2 से करेंगे 2 तिया 2 पंजे और 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, फिर 2 से कर दो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर दो 44, फिर करेंगे 22, फिर करेंगे 11। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में नीचे लिख देंगे। 704 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो पूरा हो गया, यहाँ तक ये तो लिख लिया। अब इन 3 को लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये लिख दिया। अब बचा कौन? 11। इसका हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन फालतू कौन है? 11 है। तो वह नंबर 11 है जिससे इस नंबर को डिवाइड कर देंगे और हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, परीक्षित को लड़का है, उसने प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाया जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो हमें क्या करना है? इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका। वो कैसे निकलता है? L इंटू बी इंटू एच, घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। वो क्या है? 5, 2 और 5, 5 पंजे 25 दूनी 50 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर वो आ गया। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 के समूह में नहीं है। देखो ये 2 कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे, और ये 5 कितने होने चाहिए थे? 3 होने चाहिए थे। तो हो के हैं कितने? 5 इंटू 5 इंटू 2। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 5 होता
है ना, और यहाँ पर 2 इंटू 2 होता, तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती, और पूर्ण घन संख्या बन जाती इसीलिए ये संख्या आपका आंसर निकल आता। तो यहाँ पर कौन है 5 और यहाँ पर कौन है 2 और 2, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 20। इसलिए आयतन को जब 20 से गुणा करेंगे तो एक पूर्ण घन प्राप्त होगा, है ना। अतः उसमें 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्यूब रूट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही मेथड है ना, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। पहला नंबर है 64, 2 से करेंगे, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। तो यहाँ पर देखो आप, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, तो सीधा लिख देंगे इसको 64 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये एक पेयर है और ये एक पेयर है, जब इसका घनमूल निकालेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 और वो हो जाएगा 4। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 512, दो से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 128, 2 से करेंगे 64, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2। अब एक 2 का काउंट कर लो, 3, 3 6 और 3 9। तो आप 512 को लिखोगे, 512 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अगर आपको निकालने के लिए कहा जाएगा इसका घनमूल निकालो, तो आप घनमूल निकाल दोगे 512 का घनमूल 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ 8। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 और करते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब ठीक है, 2 से 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। अब करेंगे 11 से, 11 एकम 11 और कितने बचे 2, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। फिर 11 से करेंगे तो 11 बार चला जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 10648 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 2 इंटू 11 वाला पेयर बन गया और उसका हो गया 22 और 10648 इसका हो गया घनमूल 22। ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन देखो, 27000। देखो पीछे 0 है तो 10 से कर दो सीधा। 27000, 0 कितनी टाइम है
3 टाइम्स है ना, तो हमने एक ज़्यादा लिख दिया। सॉरी, फिर 10 से कर देंगे, 1 0 और कम हो जाएगी। फिर 10 से कर देंगे तो 1 0 और कम हो जाएगी। फिर 3 से कर देंगे और फिर 3 से कर देंगे तो 2 7 0 0 0 इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से सीधा आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 3 रेज़ टू पावर 3। और जब इसका 27,000 का घनमूल निकलेगा तो वो आएगा 30 आंसर। ठीक है, यहाँ आते 5वें क्वेश्चन पे 15625। इसको सॉल्व करेंगे। पीछे इकाई का अंक 5 दिख रहा है तो 5 से करेंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 5, फिर 5 से कर देंगे। 5 छिक्के 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये 5 एकम 5 125। फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे फिर 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको लिखा जाएगा 15625 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका घनमूल आ जाएगा 5 इंटू 5, दैट इज 25। सिक्स्थ क्वेश्चन 13824। 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से करेंगे। 2 से कर देंगे इसको। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। फिर क्योंकि 6 आ रहा है इकाई का अंक तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 27 और ये 3 से चला जाएगा। 3 नाम 27 और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये लिखा क्या गया? 2 कितनी बार है? 1 2 3 1 2 3। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 और 3 3 बार हो गया। तो इसका घनमूल हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दिया 12 आंसर हो गया। ये भी आप करोगे। ये आपके लिए बड़ा आसान सवाल आ गया भाई। दो से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। फिर 2 से कर देंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कर देंगे। 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर 2 से करेंगे। 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब बचाए 407। 407 किससे होगा भाई? लगाओ दिमाग। 407 या तो गड़बड़ है कुछ, कहीं कहीं हमने गलत
कर दिया है। यहाँ तक तो ठीक है। 2 8 16, 2 6 12 और 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, यहाँ गलत है। 2 8 16, 2 6 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे तो 432 बार, 2 से करेंगे 216 और फिर करेंगे 2 से तो आएगा 108, फिर 2 से करेंगे तो आएगा 54, 2 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे 9 और 3 से करेंगे 3। तो यहाँ पर देख लेंगे आप कि 2 के ये 1 2 3 4 और एक ही 3 का है। तो लिखो इसको अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, और ये आ जाएगा 48। तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा 48। इसको आप खुद करो, डू इट योर सेल्फ। इसको भी खुद करो, डू इट योर सेल्फ। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स, है ना, कौन सत्य है और कौन असत्य है। पहला क्वेश्चन है क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, आप मान के चलो कि 1 एक ऑड नंबर है, इसका क्यूब करोगे तो इसका क्या इवन आएगा, इसका क्यूब तो 1 आता है, तो ये फॉल्स है, असत्य बात है, ट्रू नहीं है। ए परफेक्ट क्यूब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros। बिल्कुल सही बात है, कि अगर आप 10 का भी आप क्यूब करोगे तो उसमें भी कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 3 zeros आएंगी, तो ये भी नहीं, हाँ, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros, बिल्कुल सत्य बात है, ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। चलो देखते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर 5 पे एंड होता है, जैसे 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और इसका जब आप क्यूब करोगे 25 का क्यूब करोगे तो उसमें 25 से एंड करेगा, नहीं करेगा, असत्य है ये बात, तो ये फॉल्स। 4 पे आइए, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ये बात भी सही है, सत्य है, आप करके देखोगे आपको कहीं भी 8 नहीं मिलेगा पीछे। सॉरी, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। बिल्कुल, 12 का एक ऐसा क्यूब है, 12 का क्यूब जब करोगे तो वो आता है 1728 और वो 8 पर एंड होता है, सत्य बात है। द क्यूब ऑफ ए 2 digit नंबर मे बी 3 digit नंबर। द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर मे बी ए 3 digit नंबर। भाई 2 digit नंबर का जब आप क्यूब करोगे तो वो तो 4 डिजिट में आएगी, तो ये ट्रू है। द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर हैव 7 और मोर डिजिट्स, ये भी असत्य है। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में भी सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये बात ट्रू है। द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट्स, ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ 2 digit नंबर 3 digit नंबर, ठीक है, तो ये आप ये कर लोगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 11 का क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913 एंड 12167
32,768। चलो इसका एक तरीका बताता हूँ। सॉल्यूशन देखो, किसका था 1331, इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल मुझे पता है, आपको भी पता है 11 था, अभी हमने किया था। लेकिन कैसे, देखो हम जानते हैं कि 10 का अगर क्यूब करेंगे तो वो आएगा 1000, ठीक बात है। और 10 के बाद की संख्या का घन 11, वो होता है 1331, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक वो कितना है 1 है, और यहाँ भी इकाई का अंक क्या है 1 है। इसलिए ये किसका बनेगा, क्योंकि 1000 के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये 11 का क्यूब रूट बन जाएगा। हमने फैक्टर नहीं किया, हमने अंदाज़ा लगाया और हम पहुँच गए। अब हम करेंगे इसको इसी तरीके से 4913, ठीक है 4913। अब 3 किसके क्यूब रूट में आता है, 7 में आता है। अगर 7 का क्यूब रूट करोगे तो आएगा 343, क्या आएगा 343। और 7 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 7 हो वो क्या है 17 ही तो है, तो 17 का क्यूब होगा 4913। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,167। तो आप पता है आपको कि 7 किसके इकाई के अंक पर आता है, किसके घनमूल में। जब हम 3 का घन करते हैं तो 27 आता है। 3 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 3 हो वो 13 है, और 13 का घन होता है 2197। ये आपको कम से कम 15 तक तो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं है, और 13 के बाद जो संख्या आती है वो होती है 23, तो उसका ही घन 12,167 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32,768। 32,768 8 किस में होगा, अभी तो आपको पता था ना 8 किस में होगा, 2 में आता है 8, 2 का पावर 3 में 8 आता है, फिर 12 की पावर 3 है ना, वो 1728 होता है, फिर 22 की पावर 3 वो 10,648 होता है, और 32 की पावर 3 वो होगा 32,768, ठीक है। 2 के बाद इकाई का अंक आता है 12 में, 12 के बाद इकाई का अंक आता है 22 में, और 22 के बाद इकाई का अंक आता है 32 में, जिसका घन होता है 32,768। तो 32,768 का जो घनमूल होगा वो होगा 32। बिना अभाज्य गुणनखंड किए, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन किए हम ये चीज़ें भी निकाल सकते हैं, ठीक है।